हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु को धन्यवाद। ईश्वर की स्तुति हो, ईश्वर को धन्यवाद। मसीह में प्यारे जनों, प्रभु जो कह रहे हैं कि संत पौलुस और सीलस जो रात के वक्त, रात में सबको अच्छा लगता है सोना, शांत रहे, तो वहाँ पर कुत्तों की भी आवाज़ नहीं, भौं 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 करते हैं वो लोग, तो अच्छा लगता है। किंतु रात के समय संत पौलुस और सीलस सोए नहीं। ऐसे कई लोग हैं प्रभु के भी गिने चुने, कई सारे संत हैं, कई सारे अभी लोग हैं, कई प्रार्थना केंद्रों में, कैथोलिक चर्च के बनाए गए कई सारे चैपल या गिरजा में कई लोग रात के समय भी बैठकर प्रार्थना करते हैं आपके लिए और सारे संसार के लिए, संसार के पाप कम होने के लिए। लोग जो पापों में जी रहे हैं, जकड़े हुए हैं, वे अब पाप करने से पहले ही पीछे हट जाए, पाप करने की प्रवृत्ति विचार आने से पहले ही वे पीछे हट जाए। प्यारे भाइयों और बहनों, मुझे भी रात के समय बहुत सारे प्रबोधन प्रभु देता है ईश्वर, और मैं भी कम सोती हूँ। मैं भी ज़्यादातर प्रार्थना में ही समय बिताती हूँ और मुझे अच्छा लगता है। वो समय कब कैसे चला जाता है। फिर मुझे रात का समय कहते हैं कि बहुत विकृत समय होता है, या आपको जो यदि नींद आए तो ठीक है, नींद नहीं आए तो रात गुजारना मुश्किल है। यदि आप बीमार हो तो और भी कठिन समय जाता है, मुश्किल हो जाता है। इसीलिए मैं प्रभु की स्तुति करती हूँ कि कई सालों से, कई वर्षों से प्रभु ने मुझे जगाए रखा, और मैं आनंद लेती हूँ प्रभु का वचन पढ़ने में, प्रभु के संदेश उसे ग्रहण करने में, और मेरे जीवन में जो हो रहा है, बीत रहा है, क्या, क्यों और कैसे ईश्वर ने उसकी अनुमति दी यह होने के लिए मेरे जीवन में, उस पर मैं मनन चिंतन करती हूँ, बैठती हूँ प्रभु के समक्ष, और प्रभु उसका उत्तर देते हैं। प्रभु कई सारी बातें स्पष्ट करके बताते हैं, आपको समझाते हैं। और रात का समय विशेष समय होता है ईश्वर के साथ जुड़ने का। कई सारे लोग आज भी इस संसार में, कई अंधे लोग रात के इस अंधेरे में गिरजाओं में बैठकर आपके लिए, संसार के लिए, मेरे लिए प्रार्थना कर रहे हैं। इसलिए हम ईश्वर के चुने हुए लोग जो है वो की शक्तिशाली रूप से प्रचार कर पाते हैं। कई सारे लोग उनके सपोर्ट पर, उनके बलबूते पर जो वो रात भर प्रार्थना करते हैं। आप हमारा, आपका जो पीड़ित लोग हैं, जिन्होंने लिख कर यदि कुछ दिया है कि मेरे लिए ये मेरी प्रार्थना है, ये मेरे लिए प्रार्थना करना, ये बंधन टूटना, ये मेरी बीमारी है, उनका नाम ले लेकर भी वो प्रार्थना करते हैं। और तब ईश्वर अगले दिन जब भी चमत्कार करना है तो प्रभु बताते हैं कि ये इंसान के जीवन में ये मुक्ति आ गई, ये चंगाई हुई, और वैसे चल रहा है। अभी भी कई सारे लोग रात भर प्रार्थना करते हैं। आप भी ऐसी आदत डाल सकते हैं। बुढ़ापे तक रुकने की ज़रूरत नहीं। हाँ, सुबह जिनको उठकर काम पर जाना ही है, आप अकेले ही हो दुनिया, घर में कमाने वाले, समय पर काम पर पहुंचना है, तो आप, ये नहीं होगा। इसलिए आप जब भी आपको समय मिले, आप तब ईश्वर की स्तुति गान करें, तब ईश्वर को धन्यवाद दें। पौलुस ने जो रात का समय भी जाने नहीं दिया, वो सो सकते थे किंतु वे नहीं सोए, वे जागते रहे, और उन्होंने एक कैदी अपने हाथ की बेड़ियों से छन छन करते हुए, आवाज़ करते हुए ईश्वर के गीत गाए, स्तुति गीत गाए, स्तुति गीत ईश्वर को गाए। और उसमें वे कैदी सुन रहे थे, दूसरे कैदी, वो केवल दो ही व्यक्ति नहीं थे ना, कई सारे व्यक्ति थे वहाँ पर कैदी। उन्होंने भी, वे भी सोच रहे होंगे क्या कर रहा है ये दोनों, दो आदमियों ने आज हमारी नींद उड़ा दी, नींद हराम कर दी। किंतु वे उसने सुन रहे थे। तो एकाएक क्या होता है कि वहाँ इतना भारी भूकंप हुआ कि बंदीगृह की नींव हिल गई। हालेलुया। अब सोच सकते हैं कि यदि जहाँ कहीं हमें पीड़ा हो या तकलीफ़ हो, यदि वहाँ उस जगह में जहाँ हमें नहीं होना चाहिए, वहाँ पर ईश्वर के भक्तों को यदि कैद कर रखा है और ईश्वर के चुने हुए लोगों को बंदी बनाया, ईश्वर उनको कैसे भी छुड़ाएंगे, कैसे भी बाहर लाएंगे। वो ज़मीन पूरी भूकंप जैसे उन वहाँ पर महसूस हुआ उनको, कंपन कंपन, और वहाँ वो ज़मीन हिल गई। उसी के साथ बंदी गृह की नींव
हिल गई उसी क्षण सब द्वार खुल गए। सब द्वार मैंने शुरू में ही आपको बताया कितने द्वार होंगे उसको। भीतरी कक्ष में उनको रखा, अंदर की कोठरी में, मतलब क्या पता काल कोठरी थी या क्या पता कौन सी जेल थी। पौलुस और सीलस ने भी पहली बार देखा होगा, किंतु उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। पवित्र आत्मा से भरकर जो उन्होंने, जो जोश में वो थे, वही जोश जो गुरखा रात के समय दिखाता था, आजकल नहीं है वो। तो वो भी याद आता है कभी। हम उठ के सुनते थे और आराम से सो जाते थे। अरे हाँ, वो घूम रहा है, कोई चोर ये वो डाकू या लुटेरा यहाँ वहाँ नहीं आ सकता। एक उसका वो था कि ये रात भर घूमता है। और केवल वो महीने का 2 रुपया मांगने आता था और लोग उसे दे देते थे। और इस प्रकार ये इन्होंने लेकिन कुछ अलग ही किया। रात भर वो कैदी भी जाग रहे हैं, कैदी तब तक सोते थे, आज उनकी नींद उड़ गई। ये कौन आए है बाबा? जेल के अंदर ईश्वर की स्तुति कर रहे हैं, वो अच्छी बात है, क्या बात। और कैदियों की बेड़ी ढीली हो गई। अरे वाह, ये तो और ही अच्छा हुआ। दरवाजे खुल गए, उनकी बेड़ियाँ हाथ की ढीली हो गई, वे अब आज़ाद हो गए। हालेलुया। ये कैसे हुआ? ये क्या था? यही है मुक्ति जिसे कहते हैं, छुटकारा जिसे कहते हैं, बंधनों से मुक्ति पाना। ये एक उदाहरण है स्पष्ट रूप में। जिनको शैतान से डर लगता है, जिनको कि शैतान ने मुझे भी मेरे जन्मदिन के दिन ही मुझे पीड़ा दी। कितना कुछ अच्छा था, मैं अच्छा सोच रही थी, किंतु एक दिन पहले प्रभु ने मुझे सचेत किया था कि मैं नहीं समझ पाई कि उसका मतलब क्या है। जब मेरे साथ वो घटित हुआ 2 तारीख को, तब मुझे पता चला, हाँ, ये ईश्वर ने मुझे सचेत किया था, बताया था कि शैतान मुझे ऐसे ऐसे सताएगा या पीड़ाएँ देगा। ईश्वर के भक्तों पर सदा ही शैतान की नज़र रहती है, वो हमें कभी भी अकेला नहीं छोड़ता। ईश्वर ने कहा है किंतु कि मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। अब ये शैतान जो पीछे पड़ा है वो हमें एक पल भी, एक क्षण भी